नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड भाजपा में भीतरघात और इसके बाद मिली महाविजय पर और अब भीतरघात की समीक्षा को लेकर मीडिया में छप रही खबरों पर। भाजपा ने उत्तराखंड में 47 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। भाजपा प्रदेश में 23 सीटों को नहीं जीत पाई है। आजकल भाजपा इन्हीं 23 सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा कर रही है, हार के कारण ढूंढ रही है। विधानसभा सीट वाइज हो रही इस जांच को लेकर अखबारों और अन्य मीडिया के माध्यमों में खबरें छप रही है। इन सारी खबरों की एक ही हेडिंग बन रही है और वो यह है कि भाजपा भीतरघात के कारण हारी। जहां की खबर होती है वहां पर शुरू में उस जिले या फिर विधानसभा सीट का नाम जुड़ जाता है, जैसे हरिद्वार में भाजपा भीतरघात के कारण हारी। जैसे जसपुर की खबर है तो जसपुर की खबर इस तरह बन जाएगी, जसपुर में भाजपा भीतरघात के कारण हारी। बात को आगे बढ़ाने से पहले 3 बातों पर गौर करने की जरूरत है। एक सवाल यह है कि भाजपा में जांच प्रक्रिया इतनी ओपन कैसे हो रही है। 2, जांच के लिए होने वाली बैठक की खबरों को निष्कर्ष के तौर पर मीडिया पेश कैसे कर रहा है। और 3, भाजपा में फैसले से पहले तो कुछ भी बाहर नहीं आता है, जैसे मुख्यमंत्री के नाम पर अंत तक सस्पेंस बना रहा, फिर ये खबरें कैसे बाहर आ रही है और धड़ाधड़ मीडिया में छप भी रही है। जबकि गौर करने वाली बात है कि 23 सीटों की रिपोर्ट एक साथ 1 अप्रैल तक हाईकमान के पास जानी है। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर 4 अप्रैल को देहरादून में BL संतोष बैठक लेने आ रहे हैं और माना जा रहा है कि इसके बाद भाजपा के उत्तराखंड संगठन में कोई फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये मीडिया रिपोर्ट क्यों छप रही है और सभी का शीर्षक एक जैसा क्यों बन रहा है, इस पर बात करने से पहले यह समझते हैं कि भाजपा इन 23 सीटों के हारने के कारण कैसे ढूंढ रही है। भाजपा हाईकमान ने एक आदमी को 2-2 सीटों की समीक्षा की जिम्मेदारी दी हुई है। जिम्मेदार आदमी को विधानसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करनी है और हार के कारणों पर चिंतन करना है। इसी तरीके से हर उस विधानसभा सीट की समीक्षा होनी है जहां पर भाजपा उत्तराखंड में हारी है। जैसा कि मीडिया में छप रही रिपोर्ट बता रही है, सभी सीटों पर हार का कारण भीतरघात सामने आ रहा है। आप सोचिए, अन्य किसी बात पर बात नहीं हो रही है। जैसा कि पहली बात, 3-3 मुख्यमंत्री देने के कारण कार्यकर्ताओं में हताशा। 2, महंगाई और बेरोजगारी को कोई हार के कारणों में नहीं गिन रहा है भाजपा में। 3, भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की भी चर्चा इस समीक्षा में नहीं हो रही है। बस एक ही शीर्षक से खबरें छप रही है और वो यह कि भाजपा भीतरघात के कारण इन सीटों पर हारी है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, अगर भाजपा में इतने बड़े पैमाने पर भीतरघात हुआ है तो फिर 47 सीटें भाजपा कैसे जीत गई। और दूसरी बात, कांग्रेस में शीर्ष नेताओं की लड़ाई नीचे कार्यकर्ताओं तक जाती है। यह कांग्रेस में होता है, लेकिन उत्तराखंड भाजपा में 2-3 नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई रहती है, लेकिन वो लड़ाई नीचे कार्यकर्ताओं तक बहुत ज़्यादा पहुंचती नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है और बड़ी वजह यह है कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसीलिए सवाल उठता है कि हारी गई हर सीट पर केवल हार की वजह भीतरघाती क्यों आ रही है। यह समझने वाली बात है, क्योंकि ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी इस चुनाव में भाजपा में भीतरघात की बात आती है तो मदन कौशिक का नाम भी आता है, क्योंकि सबसे पहले संजय गुप्ता ने वोटिंग के तुरंत बाद मदन कौशिक पर सीधा आरोप लगाया था भीतरघात का। इसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया और अब हारी हुई सीटों की समीक्षा में केवल भीतरघात के अलावा कोई और कारण सामने नहीं आ रहा है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या हारी गई सारी सीटों पर हार का कारण केवल एक ही रहा है और वो भीतरघात? अगर ऐसा है तो यह भाजपा के लिए चिंता की बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अन्य कारण क्यों खबरों में सामने नहीं आ रहे, यह एक सवाल है। वैसे जैसी हार की समीक्षा भाजपा कर रही है, वैसी ही समीक्षा कांग्रेस ने भी की है। कांग्रेस की समीक्षा में हार के कारण में केवल ध्रुवीकरण और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा बताया गया है। हरीश रावत की जिद, हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई, हरीश रावत का दलित मुख्यमंत्री का बयान और फिर खुद के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा वाला बयान, हरीश रावत की तमाम सोशल मीडिया पोस्ट, जिसके कारण कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में 2 भागों में बंट गए, दोनों गुटों का टिकट को लेकर झगड़ा, 15 दिनों तक टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को दिल्ली में जमे रहना। इनमें से कोई भी बिंदु हार की समीक्षा करने वालों को दिखा नहीं है। मीडिया को बताए गए कारणों से तो ऐसा ही लगता है,
यह कमाल की बात है। ऐसा लगता है अब राजनीतिक पार्टियां हार की समीक्षा भी किसी मकसद के तहत करने लगी है। यह दोनों पार्टियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है, खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में। बाकी पूरी बात तो तभी सामने आ पाएगी जब दोनों राजनीतिक दल चाहेंगे और वो हार के पूरे कारणों की रिपोर्ट पर मीडिया के सामने चर्चा करेंगे। अब वो कब चर्चा करेंगे और कब चाहेंगे, या चाहेंगे भी या नहीं चाहेंगे, यह तो बताया नहीं जा सकता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।